हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हैं। आप पीछे बैनर पर नज़र डालें तो आपको सहकारी कर्मचारी संघ का एक बैनर नज़र आएगा। मतलब ये वो लोग हैं जो सहकारिता के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। और एक बड़ी अजीब बात है, विडंबना है कि कई सालों से काम करने के बाद भी इनको पता नहीं है कि इनका भविष्य क्या है। मतलब वेतनमान की निश्चितता नहीं है, इनको नौकरी के बाद जो पेंशन मिलना चाहिए उसकी कोई निश्चितता नहीं है। इस तरीके कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं जिनको लेकर ये हड़ताल पे हैं। मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में सहकारिता के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में हम सिवनी में कुछ लोगों के साथ बात करेंगे, पूछेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? बंसीलाल ठाकुर। बंसीलाल ठाकुर जी, पहले ये बताइए कि सहकारिता के जो पूरे कर्मचारी लोग आप लोग बैठे हैं पूरे सहकारिता का क्षेत्र के हड़ताल में, कितने दिन से बैठे हैं, कब से बैठे हैं और कितने दिन की हड़ताल है? मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई सिवनी के संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान पर पूरे मध्य प्रदेश में 16 तारीख से 16 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 23वां दिन है हम लोगों का हड़ताल का। आज 23वां दिन है? बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 23 दिन हो गए हैं, इस 23 दिन में क्या मांगे थी आप लोगों की जो आपने सरकार या प्रशासन से की हैं, जिनको लेकर आप हड़ताल पे बैठे हुए हैं? 2019 में हमने विगत समय में हड़ताल किए थे, जिसमें 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी और कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कर्मचारी को हितों को देखते हुए रिपोर्ट का परिपालन किया गया है। लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर आज दिनांक तक के जो वेतनमान का मुख्य मुद्दा है हमारा वेतनमान का, कि हम छोटे कर्मचारी हैं, हमको शासन के समतुल्य वेतनमान दिया जाए, जिसमें सेवा नियम में संशोधन किया गया और सेवा नियम में संशोधन करके वेतनमान दिया गया। लेकिन उसमें किंतु परंतु का जो शब्द शासन ने जोड़ दी है, जिसके कारण से समूचे कर्मचारियों को, पूरे मध्य प्रदेश में समूचे कर्मचारियों का उक्त वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारी सिर्फ एक ही सूत्री मांग है कि जो 2019 में कमेटी गठित की गई थी और जो वेतनमान हम कर्मचारियों को देने का प्रस्तावित किया गया था, उसमें किंतु परंतु को शब्द हटा के शासन स्तर से हमें वेतनमान लागू किया जाए। एक चीज़ मेरा आपसे यहाँ पे पूछना है कि आपने कहा कि किंतु परंतु शब्द का जो है आपके उस सेवा पुस्तिका में जो है उपयोग किया गया है, तो वो क्या किंतु परंतु, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्लियरिटी बताएं कि आप लोग चाहते क्या हैं, क्या क्या मतलब क्लियर डिमांड क्या है? सर, ये हैं जितनी भी सोसाइटियाँ हैं ये कमीशन बेस में वर्किंग करती हैं। इसका मेन मुद्दे का काम है कि हम पूरी शासन की जितनी भी योजनाएं आती है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना, उनका क्रियान्वयन, मतलब जमीनी हकीकत पे उनका क्रियान्वयन हम सहकारी समितियों के द्वारा कराया जाता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि किसान ब्याज माफी योजना जो बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने चलाई और किसानों का ब्याज माफ करी, उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका हम कर्मचारियों की रही है। तभी वो आज इतनी बड़ी बुलंदी में पहुंचे हुए। लेकिन शासन की योजनाओं के कारण पूरी समितियां लॉस में जा रही हैं और जो सेवा नियम बनाया गया है उसमें जो एक पॉइंट उन्होंने लिख दिए हैं कि जो समिति सक्षम है वो समिति उक्त वेतनमान का लाभ ले सकती है, और जो समिति सक्षम नहीं है तो वो समिति जहाँ जो चल रहा है 2000, 4000, 5000, 10,000, 12,000 वेतन वो अपने स्तर पर ले सकती हैं। अच्छा, मैं ये एक चीज़ पूछूंगा यहाँ पे, आपने कहा कि नुकसान पे जा रही है सोसाइटी, तो कहीं इसकी वजह वो तो नहीं है कि आप लोगों के अलावा भी खरीदी केंद्र दूसरों को खरीदी करने के लिए, कहीं एनजीओज को, कहीं ऐसे बहुत से लोगों को खरीदी करने के लिए दे दिया जाता है? नहीं, खरीदी से दिक्कत नहीं है हमको। खरीदी में देखिए ठीक है, खरीदी में हमको कमीशन मिलता है, वो तो शासन की योजना है कि कुछ उपभोक्ता भंडार वालों को दे दिए उनने खरीदी केंद्र, हमारी समितियों को दे दिए। इसका कमीशन समिति को आता है? उसका कमीशन जो है समिति का आता है, लेकिन वो भी जो कमीशन है शासन के द्वारा हमें 2-2, 3-3 वर्ष तक नहीं दिया जाता है, और जिसके कारण से जो हम अपनी लागत लगाते हैं उस लागत में अपेक्स बैंक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को पैसा देती है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक हम समितियों को पैसा देती है। उसमें जो ब्याज हमसे लेती है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक 10-10.5% हमसे ब्याज लेती है। जैसे हम अगर किसानों के लिए लोन लेते हैं और जो यूरिया DAP जो खाद का वितरण करते हैं उसमें भी हमको 10-10.5% ब्याज लगता है,
वो पैसा हम लेते, हम किसान को 0% में ब्याज में पैसे देते। मेरे को ये बताइए कि ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हो गई कि ये सारी चीज़ें होता है आप लोगों के साथ, ये सारी विसंगतियां हैं, सरल भाषा में, क्योंकि मैं तो समझ जाऊंगा मगर जो पब्लिक है वो नहीं समझेगी, सरल भाषा में आप उन्हें ये बताइए कि अगर आप रिटायर होते हैं, मान लीजिए आप लोगों की काम खत्म हो गया, एक उम्र हो गई कि भैया आप रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, एक पैसा कर्मचारी को नहीं मिलता है। आप तो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ हमारे कर्मचारी अभी कोविड-19 के समय की अगर बात करूं मैं, तो शासन ने, सरकार ने बोली थी कि प्रत्येक कर्मचारी को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन एक फूटी कौड़ी तक सरकार ने हम कर्मचारी को नहीं दिया है। यहाँ तक कि हमारा अगर कोई कर्मचारी नौकरी में रहते हुए मृत हो जाता है तो उसको समिति स्तर से न शासन स्तर से 1 रुपए की धनराशि भी नहीं दी जाती है। राजेश्वरी डहरिया। आप भी सहकारिता की कर्मचारी हैं? नहीं, हम समूह की महिलाएं हैं। हमारा अभी कमीशन मतलब 5 मंथ का कटा है, इसलिए हम राशन वितरण नहीं कर रहे हैं, ना ही हम डीडी बटा रहे हैं, उसमें किराए मकान देना पड़ता है। हम लोगों को समूह की महिलाएं क्या, हम जिंदगी मौत से खेले हुए हैं। लॉकडाउन में हमने मतलब राशन वितरण किए हैं और उसके हिसाब से 5 मंथ का हमारा कमीशन मानदेय नहीं मिला है, इसलिए हम अभी वितरण नहीं कर रहे हैं। आप आइए, आगे आइए। अभी काका बहुत अच्छे नारे लगा रहे थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो काका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा प्रसाद भारद्वाज है, जिला इकाई सिवनी से प्रवक्ता हूँ मैं। तो बताइए, आप कब से बैठे हैं? 23 दिन बता रहे हैं, ये तो क्या हुआ 23 दिन में? किसी ने सुना क्या मांग? नहीं, आज तक शासन प्रशासन ने हमको हमेशा, हम 1993 से लगातार 30-32 साल से शासन प्रशासन को हमारी मांग के लिए उनसे निवेदन आवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सर अभी जब बैठे हैं तो अभी सुना क्या किसी ने? नहीं, अभी तक तो कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। किसी ने बोला हो भैया कि हम बात रखेंगे, हम बात करवाएंगे इस मंत्रियों से, इससे ऐसा किसी ने? मंच के माध्यम से आज दिनेश राय जी मुनमुन हमारे मंच में पहुंचे थे और उनने समर्थन किया है और बोले हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जाएंगे क्या वो? यदि हमारी बात नहीं मानी तो इस बार आर पार की लड़ाई है और हम शासन प्रशासन को हिलाना भी जानते हैं। हमारे पास 55,500 कर्मचारी हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं और हम किसान से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में 30-32 गांव के किसान समितियों से। आपका कहना है कि सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप लोग खिलाफ में जाएंगे? हमारी बात नहीं मानी तो हम जाएंगे खिलाफ में। हम इतने दिन से आवेदन निवेदन और सब करते आ रहे हैं, सबको दे रहे हैं मामा जी, और सहकारिता वालों कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। 16 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है और आज 22वां दिन है हमारा। आज तक सरकार ने हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ये थे सहकारिता के कर्मचारी जिनसे हम बात कर रहे थे। इन्होंने अपनी बात रखी, क्या डिमांड सरकार से ये लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें से बताया। यूट्यूब पर अगर आप हमारी यह बातचीत को देख रहे हैं, रिपोर्ट को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, बताएं कि यह बातचीत आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।